नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत में प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। प्रति, धन, अय, प्रत्यय। यहाँ प्रत्यय शब्द में यण संधि है। परिभाषा: किसी धातु अथवा शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यद्यपि प्रत्यय का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु धातु अथवा शब्द के पीछे जुड़कर सभी प्रत्यय एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अर्थात किसी धातु अथवा शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के या धातु के पीछे जुड़ते हैं और उस धातु और शब्द में आंशिक परिवर्तन लाते हैं। अतः कहा गया है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात किसी धातु अथवा शब्द के बाद किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्द जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। नोट: प्रत्यय मूल रूप में तो निरर्थक से लगते हैं, परंतु जब वे किसी धातु या शब्द में जुड़ते हैं तो वह एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। अर्थात प्रत्यय जिस धातु या शब्द में जुड़ते हैं उसका एक सार्थक शब्द बनाते हैं, एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। जैसे पट, धन, कत, पठित। यहाँ पट धातु है और कत प्रत्यय हैं। पट का अर्थ होता है पढ़ना और कत प्रत्यय जुड़ने से पठित रूप बना, जो भूतकाल को बताता है, यानी पढ़ा। पठित यानी पढ़ा। प्रत्यय भेदा: संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी धातु के पीछे जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द को कृदंत शब्द कहा जाता है। जैसे लिख, धन, कत, लिखित, खाद, धन, तुमुन, खादितुम। यहाँ लिख धातु जिसका अर्थ होता है लिखना, इसमें कत प्रत्यय जुड़ने से लिखित बना, जिसका अर्थ होता है लिखा, यानी भूतकाल को दर्शाता है। इसी प्रकार खाद का अर्थ होता है खाना, इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ने से खादितुम बना, खादितुम यानी खाने के लिए। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द को तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे सुंदर, धन, तल, सुंदरता, तल में ता शेष रहता है। श्री, धन, मतुप, श्रीमान, मतुप में मान, वान शेष रहता है। शक्ति, धन, मतुप, शक्तिमान, जन, धन, तल, जनता। यहाँ सुंदर, श्री, शक्ति, जन ये सभी शब्द हैं और इनके पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय तल, मतुप
ये तद्धित प्रत्यय हैं। फिर आता है स्त्री प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अर्थात पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कुमार धन नीप, कुमारी, नीप में ई शेष रहता है। साधु धन नीप, साध्वी। अज धन टाप, अजा, टाप में आ शेष रहता है। प्रथम धन टाप, प्रथमा। अध्यापक धन टाप, अध्यापिका। अभ्यास प्रश्न। प्रत्ययस्य परिभाषाम लिखत। प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। प्रत्ययानां मुख्य रूपेण कति भेदा सन्ति। प्रत्यय मुख्य रूप से प्रत्यय के कितने भेद हैं। मतुप प्रत्ययस्य त्रय उदाहरणं लिखत। मतुप प्रत्यय के 3 उदाहरण लिखिए। चौथा, प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुत, अर्थात अलग करके लिखिए। पठित, लिखित, शक्तिमान, अध्यापिका, इन शब्दों में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है वो अलग करके लिखना है, या कौन सा शब्द है और कौन सा प्रत्यय है वो अलग करके लिखना है। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, जोड़ करके लिखना है। पट धन तुमुन, रूप धन मतुप, वृद्ध धन टाप, किशोर धन नीप, इनको जोड़ करके लिखना है। इन 5 प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में आज की तारीख लगा करके सुंदर अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।